हेलो बच्चों, हमारी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी सीरीज के अंदर आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। अब ये जो फ्लावर आपके सामने बना हुआ है, पहले मैं इसको लेबल करती हूँ, फिर मैं आपको ओरिजिनल फ्लावर दिखाती हूँ। देखिए ये फ्लावर, इसमें आपको चार पार्ट दिख रहे होंगे। एक ये वाला, ये और ये चार चीजें आपको दिख रही है। चारों की चारों जिस जगह पर होल्ड है, ये प्लेस जहां पर ये चारों वॉल्स जो है टिके हुए हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं थैलेमस। और ये जो पार्ट है, यानी कि जिसको आप कह सकते हो स्टॉक ऑफ द फ्लावर, उसको हम बोलेंगे पेडिसल। ठीक है, अब आप अच्छे से समझिए कि यहाँ पर जो ये मैंने ग्रीन पार्ट बताया है, इसे मैं आपको फ्लावर की हेल्प से पहले समझाती हूँ कि ये देखिए, ये हमारे पास एक हिबिस्कस का फ्लावर है। ये हिबिस्कस का फ्लावर है, इसके अंदर ये आउटर मोस्ट पार्ट जो ग्रीन कलर का है, अगर आप इसके एक एक पार्ट को अलग करते हैं, इस एक एक पार्ट को हम बोलते हैं सेपल। और उसके बाद में ये वाला जो पार्ट होता है कलरफुल पार्ट, इसे हम बोलेंगे पेटल। देखिए आप इसे अच्छे से, तो इसी तरीके से जब मैं इसे लेबल करूंगी तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं सेपल। ये वाला जो पार्ट होता है कलरफुल, इसे हम बोलेंगे पेटल। अब जब हम इसे अलग अलग की बात करते हैं तब तो हम सेपल और पेटल बोलते हैं, लेकिन जब ये सेपल आपस में जॉइंटेड है तो आप इसे क्या बोलोगे? ग्रुप ऑफ सेपल्स, जिसे हम बोलते हैं कैलिक्स। और ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम बोलते हैं कोरोना। देन आफ्टर आप इसमें देख रही है कि ये ग्रीन कलर का पार्ट जो मैंने बना रखा है, इसे हम बोलते हैं स्टेमेन। और ये सेंट्रल पार्ट, इसे हम बोलेंगे कार्पल या पिस्टल। अब आप ध्यान से समझिएगा कि जब हम एक एक पार्ट की बात करते हैं, जब इस आउटर मोस्ट ग्रीन वाले पार्ट की बात करेंगे तो सिंगल पार्ट को तो हम बोलेंगे सेपल, इस कलरफुल पार्ट को हम बोलेंगे पेटल। लेकिन जब ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, जैसे देखिए ये एक अकेला क्या है? पेटल है। लेकिन जब ये सारे के साथ में ज्वाइंट है, तब इस ग्रुप ऑफ पेटल के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? कोरोला। अब इसमें देखिए, जब मैं इनको हटा देती हूं तब उसके बाद में आपको इसका सेंट्रल पार्ट दिखेगा। ये इस सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टल या कार्पल, और इसके ऊपर ये जो लगे हुए हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? स्टेमेन। अब आप इसे ध्यान से समझिएगा कि ग्रुप ऑफ स्टेमेन को आप क्या बोलते हो? ग्रुप ऑफ स्टेमेन को बोलते हो एंड्रोशियम। और कार्पल या पिस्टल के ग्रुप को हम बोलते हैं गाइनोशियम। इस तरीके से फ्लावर के अंदर चार वॉल्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इसमें सबसे पहले आउटर मोस्ट की जब हम बात करते हैं, यानी कि सेपल, यानी कि जब हम कैलिक्स की बात करते हैं, देखिए आपको कौन से कलर का नजर आ रहा है? ये है ग्रीन कलर का। ग्रीन है, अगर प्लांट के अंदर कोई भी पार्ट ग्रीन कलर का, इट मींस वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। और सेकेंडली, जब ये फ्लावर क्या होता है? बड स्टेज में होता है, यानी कि क्लोज्ड स्टेज के अंदर होता है, तब ये क्या करता है? कंप्लीट फ्लावर का प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद आप सेकंड नंबर पर चलेंगे, ये कलरफुल पार्ट, इस कलरफुल पार्ट को हम क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। और ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। अब चूंकि ये कलरफुल पार्ट है, तो ये क्या करेगा? इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसका क्या बेनिफिट है? पॉलिनेशन में वो हेल्प करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेमेन की, तो देखिए मैं यहाँ अलग से स्टेमेन बना रही हूँ, ये आपको कैसा दिखता है? ये स्टेमेन इस तरीके से होता है। ये स्टेमेन है पूरा। इस स्टेमेन में ये वाला जो पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट, इसे हम बोलेंगे एंथर। एंथर के अंदर क्या भरे हुए होते हैं? एंथर के अंदर भरे हुए होते हैं पॉलिन ग्रेन। और इन पॉलिन ग्रेन को आप क्या कह सकते हो? मेल गैमेट भी कह सकते हो। अब उसी तरीके से अगर हम बात करें कार्पल या पिस्टल की, तो देखिए इधर बना रही हूं मैं कार्पल या पिस्टल। ये देखिए, कार्पल या पिस्टल में थ्री पार्ट्स है। सबसे नीचे वाला यानी कि स्वॉलन पार्ट्स, बेसल स्वॉलन पार्ट, ये क्या है? बेसल है क्योंकि सबसे नीचे है। बेसल एंड स्वॉलन पार्ट, इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ये जो लॉन्ग स्लेंडर लाइक पार्ट है, इसे हम बोलते हैं स्टाइल। और इसे आप क्या बोलोगे? स्टिग्मा।
अब ये स्टिग्मा जो होता है कैसा होता है, ये प्लेटफॉर्म होता है, किसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, पॉलन ग्रेन को, यानी कि लैंडिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन जो होती है वो कहाँ पर होती है, स्टिग्मा के ऊपर होती है। क्योंकि आगे का प्रोसेस अगर हम कहेंगे कि ये जो प्लांट का जो फ्लावर होता है ये किसमें हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। तो जब यहाँ पर मेल गैमेट कौन है, यहाँ पर मेल गैमेट है पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुंचता है तो स्टिग्मा क्या करता है, इसे स्पेस प्रोवाइड करता है कि वहां पर आकर के पॉलन ग्रेन लैंड हो सके। फिर यहाँ पर पॉलन ट्यूब बनेगी और बाद में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, जो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो ओवरी होती है इसके अंदर ओव्यूल होता है। ओवरी आगे चल करके क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। और जो ओव्यूल होता है ये आगे चल करके क्या बनाता है, सीड बनाता है। इस तरीके से हमारे फ्लावर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, आप एक बार वापस सुनिए कि फ्लावर जो होता है सबसे पहले हम कहेंगे कि 4 वॉल्स जो होते हैं रिसेप्टेकल के ऊपर टिके हुए होते हैं। उस रिसेप्टेकल को आप कहोगे थैलेमस, स्टॉक ऑफ द फ्लावर को आप कहोगे पेडिसल। उसके बाद आउटर मोस्ट वॉल को हम बोलते हैं कैलिक्स, देन कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि बाकी सब कुछ तो ग्रुप में होते हैं, लेकिन ये जो कार्पल या पिस्टल की बात करें ये अकेला भी हो सकता है और ये ग्रुप्स में भी हो सकता है। अगर ये अकेला होता है तो इसे हम कहते हैं मोनोकार्पलरी, और अगर ये ज्यादा होता है 2 या मोर देन 2 होता है तो उसे हम कहते हैं मल्टीकार्पलरी। अब वो जो मल्टीकार्पलरी होते हैं उसके अंदर पिस्टल या कार्पल की हम बात कर रहे हैं, वो फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और वो फ्री भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फ्लावर को अच्छे से देखेंगे कि फ्लावर के अंदर 4 वॉल्स हो गए, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। गाइनोशियम और एंडोशियम को हम क्या कहते हैं, नेसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर, नेसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्यों, क्योंकि इनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। जबकि कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं ये क्या होते हैं, एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इस तरीके से मैं आपके लिए छोटे छोटे से वीडियोस लेकर के आऊंगी जो बायोलॉजी के कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तब तक आप इसको देखिए, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हर उस बच्चे तक पहुंचाइए जिसके लिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक आप आराम से पढ़िए। थैंक यू सो मच।